एक बड़ा इम्पोर्टेंट कमेंट मैं यहाँ पर कंसिडरेशन में रखूँगी, वो है जीके को लेकर के। यानी कि 3-4 कमेंट जो मुझे मिले हैं, वो है जनरल नॉलेज के एक स्पेसिफिक किताब को लेकर के कि मैम आप एक वीडियो बना करके बताइए, या फिर वाईटी शॉर्ट्स के थ्रू मैं बताऊँ कि भाई जीके कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इम्पोर्टेंट किताबें कौन-सी हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं ये बताऊँगी भी कि किताबें आपको कौन-सी पढ़नी हैं, और जीके का जो पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, और किस तरीके से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड कहीं न कहीं ये क्वेश्चन हर एक बच्चे का होगा जो कि कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में बैठते हैं। और जिस तरीके से पैटर्न आजकल चेंज हो रहा है, आप देखिए कि हर एक में जीके जो है एक स्पेसिफिक मार्क्स ऑफ मार्जिन बन गया है, जहाँ से सवाल आते ही आते हैं। ठीक है? तो पहले मैं 2-3 किताबों के नाम बता दूँ, और लेट मी वेरी क्लियर एवरीवन, दिस वीडियो इज़ कंप्लीटली नॉट स्पॉन्सर्ड। ये जो भी मैं आपको किताबें बताऊँगी, ये मेरा एकदम पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप वो किताबें लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी किताब आपके पास जीके के लिए पड़ी है, उसके साथ आप जा सकते हैं। तो जीके के लिए एक स्टैंडर्ड किताब जो काफ़ी सालों से हम फॉलो करते आए हैं, वो लूसेंट की किताब है। उसके अलावा परिहंत की किताब की बात करें, और वन लाइनर में जो किताब आजकल काफ़ी अच्छी चल रही है, वो है ओसवाल की किताब है, जो वन लाइनर है और काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेसिफिक मानी जा रही है जीके के लिए। तो ये तो मेरा ओपिनियन था, बाकी आप कोई भी किताब यहाँ से ले सकते हैं जो भी आपको सही लगती है। बाकी इंटरनेट भी एक अच्छा सोर्स है जीके पढ़ने के लिए। तो देखिए, जब जीके, ये तो एक पहले क्वेश्चन का जवाब था जो कि आपने पूछा था। दूसरा सवाल अगर मैं देखूं कि कैसे पढ़ा जाए जीके, तो एक अपने आप में काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम एक स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ेंगे, ये वाला नहीं पढ़ेंगे, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ हम यहाँ पर सिविक्स के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, है ना, बाकी सब छोड़ देंगे, ये सारी चीज़ें। तो जब हम जीके की बात करते हैं तो बहुत स्पेसिफिक तरीके से भी अगर देखें, तो हिस्ट्री का सेक्शन है यहाँ पर, पॉलिटिकल साइंस है, आर्टिकल्स की बात करें, साइंस भी एक इसका एक पार्ट है, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स है, राइट, वन लाइनर की अगर बात करें। एंड देन लोकसभा की बात करें, देन डैम्स इन इंडिया है, इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, इंडियन इकोनॉमी है, माउंटेन पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिटी रिवर बैंक्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ये स्पेसिफाइड करना कि हम क्या पढ़ें, ये काफ़ी टिपिकल और टफ क्वेश्चन है। ऐसे में हम जो काफ़ी एक यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सोर्सेज का, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर। तो जैसे कि ये सवाल जो मुझसे पूछा था स्टूडेंट्स ने, ये टीचिंग में पूछा था, हालांकि हर किसी पे लागू होती है। तो आपको करना क्या है कि पुराने 3 से 4 साल पुराने जो हमारे एग्जामिनेशन पेपर्स हो चुके हैं, चाहे वो एनवीएस है, केवीएस है, DSSS है, EMRS है ना, तो उसके आपको बेसिकली पेपर 1 का जीके का सेक्शन देखना है। लेकिन एक ट्रेंड जो यहाँ पर चेंज हुआ है, वो है जीके में अब बहुत वन लाइनर या स्पेसिफिक फैक्ट्स न पूछ करके आपसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जीके का ही पार्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी किताब को पढ़ लेने के बाद प्रैक्टिस करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एक स्टैंडर्डाइज आइडिया ये सेट कर पाएं कि सवालों का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड तो हमेशा सेम नहीं रहेगा ना, अगर एग्जामिनेशन में हर साल चेंज हो रहा है, नई चीजें ऐड ऑन हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि चीजें बदलेंगी ही। तो ये काफी स्पेसिफाइड आपके लिए हो सकता है। बाकी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें से दूसरा जो एक काफी स्पेसिफाइड आप कर सकते हैं, कुछ सेक्शंस को चूज कर लीजिए जो आपका मोर ओवर इंटरेस्ट है। जैसे कई बच्चे हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया पढ़ना चाहते हैं, या साइंस में कुछ स्पेसिफिक केमिस्ट्री का सेक्शन पढ़ना चाहते हैं, ताकि वहां से अपने स्कोर लूज ना करें। यहाँ पर ये भी आप कर सकते हैं। तो दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस, आपको कैसे पढ़ना है। लेकिन कुल मिलाकर के प्रीवियस ईयर पेपर ही एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर पाएंगे और आपको बता पाएंगे कि कितना जो है ट्रेंड चेंज हुआ है, और उस ट्रेंड में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन होनी चाहिए। बाकी एक अगर मैं किताब की बात करूँ, तो किताब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जाहिर सी बात है। कितना भी आप पढ़ लें गूगल से या फिर इंटरनेट से, किताब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो एक स्पेसिफाइड किताब अपने पास रखें और कोशिश करें कि हर आधे रोज एटलीस्ट 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा जीके को दे सके, क्योंकि एक जनरल नॉलेज वाली बात है, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या है, कॉमन चीजें क्या होती हैं, रिवर कौन सी है, बैंक्स कौन से हैं, सिटीज कौन सी हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया कैसे पढ़ते हैं, ताकि आप अपने को प्रिपेयर कर पाए आने वाले फर्दर एग्जामिनेशंस के लिए, राइट।
तो ये तो था आपके कमेंट का जवाब। इम्पॉर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि हर एक का ही सवाल कहीं ना कहीं बनता नजर आता है, चाहे आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, चाहे आप जो है एग्जामिनेशन को पास करके किसी डेजिग्नेटेड पोस्ट पे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। और बिल्कुल बीट द कंपटीशन चैनल यूट्यूब पे आप जाकर के बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, उसको देखिए एक बार, आपके काम की चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल हैं। और टेस्ट सीरीज और इवेल्युएट कीजिए खुद को बीट द कंपटीशन ऐप के थ्रू, जहाँ पर काफ़ी कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा जो कि आपकी इवेल्युएशन करेगा और आपको ये बता पाएगा कि जीके में आपको स्पेसिफिकली और कितना पढ़ने की ज़रूरत है। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, और बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।